समझ रहे थे और सीधा 2 पे आ गए। ठीक है, सो इट इज लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ टैरो कार्ड। इनिशियली इट इज पॉसिबल दैट यू मे फील कि मुझे नहीं समझ आ रहा है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इट जिनका एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है इसको पिक करना। बट ओके। जिनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक अच्छा। है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबका क्वेश्चन ये होता है कि मैम ये सारी चीजों को हम अप्लाई कहाँ करेंगे अपने रीडिंग्स में। तो बहुत से लोग सीखते हैं फॉर देयर नॉलेज, सम में अप्लाइज इट, सम डजंट अप्लाई इट, ऐसा भी होता है। मतलब दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। सो ऐसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत सी चीजें आप इसमें सीखोगे। सबसे बेस्ट पार्ट है ये मेजर जो जर्नी इसमें हम करेंगे, दैट इज उनको रेमेडीज देने की। ठीक है, हर एक तरीके से आप उनको रेमेडीज दोगे। ठीक है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आंसर करना चाहती हूँ। विनय, तुमने मुझसे चक्रा के बारे में पूछा था ना। सो चक्रा जो हम्म। होते हैं ना, दे आर द हम्म। एनर्जी सेंटर्स। उनको हम्म। एक्टिवेट करने जैसा कोई टर्म नहीं है। ठीक है। अगर कोई ये तो बोले कि मुझे अपने चक्रा को एक्टिवेट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। चक्रास या तो अंडर एक्टिव होते हैं, ठीक है, या बैलेंस्ड होते हैं, या फिर ओवर एक्टिव होते हैं। ये 3 स्टेट्स होती है चक्रा की। ठीक है। तो इसमें अगर कोई बोले मुझे अपने चक्रास एक्टिवेट कर रहे हैं, देयर इज नो टर्म कॉल्ड दिस। और इस कोर्स में हम एक चक्रा स्प्रेड भी पढ़ेंगे। सो वेर वी विल सी के 7 चक्रास हमारे कौन सा किस स्टेट में है, क्या वो अंडर एक्टिव है या बैलेंस्ड है या ओवरली एक्टिव है, वो किस एनर्जी के से निकल रहा है। तो उससे उसकी लाइफ को रिलेट करके हम चक्रा गाइडेंस भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। ओके, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सजेस्ट द चक्रा रेमेडीज जो इसमें होंगी। ठीक है। देन वी विल डू टैरो कुंडली, वेर यू विल मेक, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली होती है वैसा प्रॉपर एक 12 हाउसेस वाला एक ग्रिड बनाएंगे, जिसमें हम 12 कार्ड्स निकाल के उसकी प्रॉपर कुंडली रीड करेंगे। तो उस कुंडली में 12 हाउसेस में के 12 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। करेक्ट, 12 हाउसेस हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। तो बहुत से लोग जिनको पता होगा उनके लिए और इजी हो जाएगा, जिनको नहीं पता होगा वहां थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, बट विल मैनेज, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होगा इसमें। Then we will do all the reverse meanings. But before that, tell me, do you feel that reverse meanings are important or not? Yes. Forget what is written on the screen, but do you feel yes or no? Yeah, it Okay. is. Ramni, unmute करके बोलो Ramni, you're on mute. somehow I don't, मैं जैसे कार्ड रिवर्स होता है मैं उसको सीधा कर देती हूँ, मुझे वो मेरी वो लेवल मेरा फ्लो टूट जाता है कार्ड को पढ़ने का। Okay. Yes. So see, it's ABC because it's written in your books. So it is yes. But otherwise, see, like I don't do reverse readings. I do only upright reading. With upright readings also, I can tell these are your challenges. These are your problems. These are the issues. So it's above all, or above everything, the connection with your card is very much important. अगर वो है तो कार्ड रिवर्स आए, सीधा आए, कार्ड ना खुले, तो तुम गाइडेंस दे दोगे। ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज विल कम टू यू। तो बट इफ यू हैव अ रिवर्स कार्ड इन योर रीडिंग, चाहे ना चाहे अनजाने से भी आ जाएगा। अगर जैसे रमनिंग बोलती है मैं करती ही नहीं रिवर्स रीडिंग, लाइक आई ऑल्सो से आई डोंट डू इट, पहले तो पढ़ाती भी नहीं थी मैं। सो अगर रिवर्स आ रहा है, सो देयर यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ वार्निंग। इट्स लाइक कि यहाँ इस एस्पेक्ट में गड़बड़ है। ठीक है, इट्स लाइक अ वार्निंग कार्ड फॉर यू। तो ऑल द मीनिंग्स देयर आर डिफरेंट वेज। सम पीपल से सारे मीनिंग रिवर्स हो जाते हैं, यानी ऑपोजिट ऑफ अपराइट। सम सेज दे आर द प्रॉब्लम एरियाज, जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस कार्ड का चैलेंज क्या है, जो मैं पूछती हूँ ना कि इस कार्ड का नेगेटिव क्या है, इन अ वे दैट इज like the reverse meaning of the card. Okay. The lack or the excess. So the energy in the reverse meaning can be extremely low or in the excess. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रेंथ है, ये रिवर्स है, जैसे यहाँ लिखा है, दिख रहा है, तो आप में या तो स्ट्रेंथ की बिल्कुल ही कमी हो सकती है, या वो बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है,
तो वो किसी भी फॉर्म में रिवर्स का मीनिंग हो सकता है, बट हम उसको और डिटेल में पढ़ते जाएंगे ग्रेजुअली, बट अभी मैं वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। देन रिवर्स कार्ड्स टू बी इंटरप्रिटेटेड इन रिलेशन ऑफ योर एलिमेंटल एनर्जीज, जो हमने ऑलरेडी समझा, ठीक है, कि एलिमेंट्स का रिलेशन कैसे है, कि फायर प्लस एयर इज व्हाट, कप्स प्लस वाटर, सॉरी, वाटर प्लस फायर इज व्हाट, कि कौन सा इट इज लाइक कौन सा उसके रिलेशन को डिमीन कर रहा है और कौन सा उसके रिलेशन को एनहांस कर रहा है कार्ड्स के, तो उससे आप उनकी एनर्जी को वो कर सकते हो रीड। देन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स कार्ड यू कैन गिव द रेमेडीज, बेस्ट पार्ट, ओके, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि इम्बैलेंस एरिया क्या है, तो मैं किसके हिसाब से रेमेडीज दूं, ठीक है। देन वी विल कवर द डायरेक्शनैलिटीज के यू रिमेम्बर एक कार्ड में मैंने आप लोग को बोला था, सी नाइट ऑफ वॉन्स में, कि ये पीछे की तरफ देख रहा है, इट्स ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स पास्ट, यानी कुछ पास्ट ट्रॉमा, सो दैट काइंड ऑफ डायरेक्शनैलिटीज उसको हम रिलेशन टू कार्ड्स में पढ़ेंगे, कि अगर एक दूसरे को कार्ड देख रहे हैं, एक दूसरे से अलग देख रहे हैं, तो कैसा होगा सिचुएशन, ओके। So all that we will do in this particular course and we will be using this green book, तो वो हैंडी होनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी है तो अच्छी बात है, वरना नहीं है तो यू कैन टेक आउट, वो ले आओ। एंड ये सब तो हमने कवर किया ही था ऑलरेडी, कि प्रश्न शास्त्र वगैरह सब, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम slide number, Yeah, got it. okay. So today we will start with a different topic, which is called CPC. CTC CPC. अच्छा, मैंने कहा यहाँ भी कॉस्ट कंपनी आ रहा है। नहीं, ये देखा, पेंटिकल ही पेंटिकल है इनके जीवन में। देखो, कभी कभी लोग आते हैं, बहुत हद तक लोग जब आते हैं, अधिकतर ये बोलते हैं, मैम मुझे बस एक ही क्वेश्चन जानना है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इफ यू डू वन क्वेश्चन रीडिंग इट इज गुड, यू आंसर देयर क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं मैम आई नीड 1 hour का सेशन, ओके। तो उसमें क्या होता है, मैं ना किसी का एक्चुअली कार्ड रीड कर रही थी, उसको मैं बातें समझाऊंगी, ठीक है। तो किसी का सेशन लेते हो, तो अब अगर वो अपने ही बारे में रीडिंग करा रहा है या वो किसी और के बारे में रीड करा रहा है, तो उससे पहले हमें उसको समझना जरूरी है, ठीक है। वो बोले कि मैम यू ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ यू डू रीडिंग, बट व्हेन आई टेक कॉल आई आस्क देम बेसिक, कि भाई तुम्हारा किस चीज के अराउंड रीडिंग है, मतलब इज इट अबाउट बिजनेस, जॉब, या कैसा है सब। तो वो बता देते कि मैम मेजरली काम वाम का ही जानना है, मैम मेजरली रिलेशनशिप ही जानना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो कार्ड है, ये जो बता रहा है, दिस इज कॉल्ड कोर पर्सनालिटी कार्ड, ओके। ये हो गया आपका एक तरीके से लाइफ पाथ, अगर न्यूमरोलॉजी को समझते हो तो, मतलब हाउ लाइफ पाथ इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सिमिलरली दिस इज योर पर्सनालिटी, दिस विल डिफाइन योर ट्रेट्स, दिस विल डिफाइन योर वीकनेस, दिस विल डिफाइन यू नो द प्रॉब्लम्स, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू योर लाइफ, एवरीथिंग इज दिस। अब बहुत बार क्या होता है, हम जब एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनवाते हैं किसी से, तो हमें बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए। मिनट्स के उसमें भी बहुत इश्यूज हो जाते हैं कई बार। हियर यू डोंट नीड एनीथिंग, इफ यू हैव योर बर्थ डेट दैट्स इनफ। और किसी को बर्थ डेट ना हो, अगर बर्थ डेट नहीं है तो आप ये कार्ड नहीं निकाल सकते उसको। ओके। Okay, so in this you need, it is done on the basis of your DOB. Birth date is very much required. Clear? Core personality card. So place is not needed, time is not needed. Now, for example, a person is having, इसमें जब हम cards निकालते हैं, so cards will be from 1 to 9 only. Okay? क्योंकि हम जब और सारे मेजर आर्केनास,
तो Okay. कोर पर्सनालिटी कार्ड सिर्फ 1 to 9 नंबर का ही होगा, क्योंकि ऑल नंबर्स आर रिड्यूस टू सिंगल डिजिट, ठीक है। तो वो 1 to 9 पे ही आएंगे और सारे मेजर कार्ड्स के कैटेगरी में से ही निकलते हैं, तो ठीक ये है। हमें माइनर कार्ड्स, हाँ ये स्प्रेड मतलब जैसे सीपीसी हमें निकालना है, तो जो मेजर कार्ड्स हैं 22 उसमें 1 to 9 वाले मतलब उनका एक वो बनाना पड़ेगा और उसमें से निकालने पड़ेंगे। नहीं, ये स्प्रेड नहीं है, अच्छा अच्छा। it's not a spread, it's a way to understand the personality of a person. So it has certain formulas, किसी तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, देखो, या तो मान लो जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैजिशियन आया आपका, ठीक है, और मैजिशियन से इजी लेट्स से एम्परर आया। Ma'am, 1 minute, I'll just stop you before we go. So, जो cards निकालने, we have to only work with major arcanas for this. यस We have वी take out आपको the इसे minor. अलग करने की जरूरत नहीं है, अच्छा. ओके। आई विल टेल यू हाउ इट इज डन, सो यू विल गेट टू नो, ठीक है। Okay. वेट, सो फॉर एग्जाम्पल आपका एम्परर आया एज अ सीपीसी कार्ड, या कोर पर्सनालिटी कार्ड आपका एम्परर आया, ठीक है। सो विच मीन्स दैट दिस पर्सन इज लाइक एन एम्परर, ठीक है। तो उसके अंदर या तो वो ट्रेट्स हैं या वो ट्रेट्स नहीं है, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। If your card is emperor and you're behaving like, a very shy, very, under confident, low, non-dominating personality, और बहुत डरे हुए व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हो, then you will guide your person के boss, this is you, ठीक है। आपको इन एनर्जीज के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। अगर आप ऐसा नहीं बिहेव कर रहे हो तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। You get it? Like we do it in numerology, like with life path. Ke boss, if you are not behaving like life path 1, start doing that. It's like the counseling now. So you are moving one more step ahead in the counseling level. कि अगर तुम ये पहले से भी सब कैलकुलेट करके रख लोगे ना, तुम्हें उस व्यक्ति की एनर्जी समझ आ जाएगी, ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है। ओके, क्लियर? तो इसके So लिए anyone इसके लिए उस पर्सन का सामने होना जरूरी है। नॉट नेसेसरी, तुम्हें बस डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो तुम पहले से निकाल के रख लो, तुम्हारे लिए और आसान है उसके एनर्जीज को समझना, फिर उसके लिए रीडिंग देना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। स्टेप 1 27 September 1984. ठीक है। अब इसके सारे, अभी तो इनके इसमें सारे डिजिट्स हैं, किसी में जीरोस भी होते हैं, सो जीरोस को हम हटा देते हैं। इसमें हम लाइफ पाथ की तरह कैलकुलेट नहीं करते, इसमें हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, विच इज लाइक योर लाइफ आता टोटल लाइफ पाथ है, बट कैलकुलेशन इज सिंपल लाइक दिस। तो टोटल क्या आता है इसका? 4. 4, Single digit 4. ठीक है। सो द नंबर दैट हैज कम इज 4, राइट। यहाँ पे कोई कार्मिक डेट नहीं है, कोई मास्टर नंबर नहीं है। ओके, अब नाउ यू हैव टू चेक ऑन व्हाट डे शी वाज बोर्न। तो 27 सितंबर 1984 को व्हाट डे वाज इट? लाइक हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम वार, करण, इन सब को Thursday. काफी प्रेफरेंस देते हैं, राइट। व्हाट वाज द डे? Thursday. थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से दिन वो पैदा हुई। सो इट वुड बी, कि तुम लोग बाद में लिखना ना, अच्छा, ठीक है, अभी समझ लो वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। नाउ वी विल रेफर दिस चार्ट, दिस इज गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो, इट इज इन योर पीपीटी ऑल्सो। स्क्रीन पे दिख रहा है ना हाउ टू कैलकुलेट द। तो इसमें आप देखोगे थर्सडे इज द नंबर 3, ये एक्चुअली डे वाइज सॉर्टेड है, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे इज 9, मंगलवार, ओके। सो ये डे वाइज लगे हुए हैं। तो थर्सडे इज जुपिटर नंबर 3, ओके।